भोपाल में नेशनल दलित महापंचायत 6 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करेगा। 5 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी रैली करेगा और साथ ही साथ नेशनल दलित महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश गजभिये ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 6 दिसंबर को दिल्ली में 5 सूत्री मांगों को लेकर देश भर से बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग शामिल होंगे। नेशनल दलित महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश गजभिये ने अपनी 5 मांगे बताई। महापरिनिर्वाण भूमि स्मारक दिल्ली के निकट स्थित 8 बंगलों का आवंटन किया जाए। अभी बाबा साहब के स्मारक के लिए केवल 1 एकड़ भूमि ही दी गई है, जो कि बहुत कम है, जबकि दिल्ली में अन्य नेताओं के स्मारक के लिए 30 व 40-50 एकड़ भूमि दी गई है। महापरिनिर्वाण भूमि को गांधी जी की दिल्ली में स्थित समाधि राजघाट जैसा सम्मान देने का कानूनी दर्जा दिया जाए। गांधी समाधि के सम्मान व संचालन के लिए संसद से 1961 और 1958 तक 2 कानून पास किए गए हैं, जिसके तहत विश्व के देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत आने पर राजघाट पर पुष्प चक्र चढ़ाए जाने का प्रावधान है। हम बाबा साहब की महापरिनिर्वाण भूमि के लिए ऐसा ही राजघाट जैसा सम्मान और प्रावधान की मांग कर रहे हैं। महापरिनिर्वाण भूमि को विश्व धरोहर घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। जन्मभूमि महू स्मारक के पास रक्षा मंत्रालय के अधीन भूमि उपलब्ध है। ये 5 एकड़ जमीन जन्मभूमि स्मारक महू को आवंटित की जाए। जन्मभूमि महू के स्मारक को विश्व धरोहर घोषित किया जाए। इसके संचालन के लिए राज्य सरकार ट्रस्ट का गठन करे। स्मारक बनाने के बाद का जो विकास का काम था, जो मांगे थी, वो जो अभी तक अधूरी पड़ी हुई है, अभी तक वो पेंडिंग ही है। इसीलिए हम सब देश के दलित लोगों ने 6 दिसंबर आने वाली 6 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है, जिसमें पूरे भारत के दलित कार्यकर्ता और दलित नेता लाखों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं और वहां से अंबेडकर जी के निधन स्थल से राष्ट्रपति भवन तक हमारी रैली कूच करेगी। हमारा ये मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने ऊंच नीच और छुआछूत के लिए संविधान में कानून बनाया है। उसके तहत दलितों के साथ भेदभाव और अन्याय और अत्याचार और छुआछूत का व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी लगातार देश से कुछ हिस्सों से, जैसे राजस्थान से एक घटना अभी सामने आई थी 2 महीने पहले कि एक छात्र ने स्कूल के घड़े से गिलास से पानी निकाल के पिया तो उसको इतना मारा गया शिक्षक के द्वारा कि उसकी मृत्यु हो गई। अभी परसों बेंगलोर कर्नाटका में एक परिवार ने एक पानी की टंकी से बाल्टी से पानी लिया तो उसके साथ इतना मारपीट और अन्याय अत्याचार हुआ। तो इस प्रकार की घटनाएं भी बहुत निंदनीय हैं और सरकारों को चाहिए कि इस प्रकार के जो अन्याय अत्याचार हैं दलितों पर, उस पर रोकने के लिए कड़े कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत समाधि है महू में जो हमारा स्मारक है, तो उसको 1 एकड़ और दिल्ली के अन्य लोगों के स्मारकों को 50 एकड़, 40 एकड़, 30 एकड़ जमीन दी गई। तो हमारी लगातार ये मांग रही थी कि दिल्ली में अंबेडकर जी के जो महापरिनिर्वाण भूमि का स्मारक है, उसके आसपास में 8 बंगले हैं गवर्नमेंट के, वो हमको अलॉट किए जाएं और उनको गांधी समाधि राजघाट जो दिल्ली में है, उसके लिए सर्वोच्च सम्मान का केंद्र सरकार ने दर्जा दिया है उसको, और उसके लिए 2 कानून बनाए हैं 1951 और 1958। उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि गांधी जी की जयंती और पुण्यतिथि पर भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और वहां उनका स्मरण करेंगे, सभा होगी। और विदेश से जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री
विश्व के दुनिया के भारत आएंगे तो वो वहाँ गांधी समाधि पे पुष्प चक्र अर्पित करने जाएंगे, ये प्रावधान है। तो केंद्र सरकार ने गांधी जी की समाधि राजघाट को जो दर्जा दिया है, उन्हें राष्ट्रपिता मानकर, हमारी मांग है कि संविधान का पिता मानकर बाबा साहब अम्बेडकर को भी वैसा ही प्रावधान और दर्जा दिया जाए केंद्र सरकार की तरफ से। दूसरा ये है कि बाबा साहब की महापरिनिर्वाण स्थल को विश्व धरोहर घोषित किया जाए और विश्व की पर्यटन सूची में शामिल किया जाए, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो इतिहास है और स्मारक का जो पूरा विवरण है वो विश्व की पर्यटन सूची में उपलब्ध रहे। हमारी चौथी डिमांड है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम ने, क्योंकि भारत का संविधान लिखा है, इसलिए भारत का जो संसद है वो संविधान के प्रावधान के अनुसार ही संसदीय कार्य करता है। इसलिए नया जो संसद भवन बना है उस संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर होना चाहिए। अभी पिछले 20 साल तीर्थ स्थान हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास महू है, जहां उनकी जन्मस्थली है, जहां उनका जन्म हुआ था। कमेटी के 90 से लेके 2000 के बाद और अब 2022 तक लगातार आंदोलन और संघर्ष के बाद हमने जन्मस्थली अंबेडकर जी की महू में एक बौद्ध स्तूप आकृति का सुंदर स्मारक बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। स्मारक बन गया है। ये 2018 में उसका उद्घाटन किया गया है। और दिल्ली में भी संविधान की खुली आकृति का एक सुंदर स्मारक दिल्ली में बन चुका है और 2018 में भी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। पर्यटन सूची में शामिल किया जाए, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो इतिहास है और स्मारक का जो पूरा विवरण है वो विश्व की पर्यटन सूची में उपलब्ध रहे। हमारी चौथी डिमांड है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम ने, क्योंकि भारत का संविधान लिखा है, इसलिए भारत का जो संसद है वो संविधान के प्रावधान के अनुसार ही संसदीय कार्य करता है। इसलिए नया जो संसद भवन बना है उस संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर होना चाहिए। अभी पिछले 20 साल से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, बाबा साहब की जन्मभूमि मध्य प्रदेश राज्य में आती है, उसको भी पूरा सम्मान नहीं मिला है। और दिल्ली में जो बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण स्थल है उसको भी पूरा सम्मान अभी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। मैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो दलितों के मसीहा हैं, भारत रत्न हैं, उनका जो बंगला था जहां उन्होंने भारत का संविधान लिखा, उस बंगले में 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई। उसी बंगले में संविधान भी लिखा, हमारा ग्रंथ भी लिखा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और नागपुर में उन्होंने जो दीक्षा दी थी उसका पूरा योजना वहीं से उन्होंने संचालित की थी। और करोड़ों दलितों देशवासियों का जो भाग्य उन्होंने एक भगवान के रूप में बदला, वो उसी बंगले की देन है। दलितों की लगातार मांग रही है
कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जो निधन स्थली है, जिसको हम महापरिनिर्वाण भूमि बोलते हैं, दिल्ली में जो स्मारक बना है उसके फोटोज हैं महू और दिल्ली के दोनों स्मारकों के। इसको सरकार ने केवल 1 एकड़ जमीन महू में दी है और 1 एकड़ जमीन दिल्ली में दी है। और दिल्ली में जो 1 दर्जन से अधिक उच्च वर्गीय हमारे नेता हैं, उनके दिल्ली में जो समाधि है, दरवाजा लगा दो, उनको मना करके आवाज।